नमस्कार। मैं कुशल कुमार मिश्र, डाइट फरीदपुर, बैच 2023 द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज हम फ्रोवेल और मोंटेसरी के बारे में जानेंगे। यह सेशन डाइट प्रवक्ता डॉक्टर नीति माहौर मैम के निर्देशन में किया जा रहा है। आइए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले फ्रोवेल के बारे में जानेंगे। फ्रोवेल एक जर्मन शिक्षाविद थे जिन्होंने बच्चों के लिए एक नए प्रकार की शिक्षा पद्धति का विकास किया। उनका मानना था कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। फ्रोवेल ने अपने शिक्षा पद्धति में खेल, कला और प्राकृतिक गतिविधियों को शामिल किया। मतलब ये जो फ्रोवेल है ना, ये जर्मन शिक्षाविद थे। इन्होंने बच्चों के विकास के लिए एक शिक्षा पद्धति का विकास किया था और ये मानते थे बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखना चाहिए और उन्हें विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। फ्रोवेल ने अपनी शिक्षा पद्धति में खेल, कला और प्राकृतिक गतिविधियों को अपनाया। अब फ्रोवेल के कुछ शिक्षा सिद्धांत हैं। उनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को मैंने लिखा है, जिसमें पहला पॉइंट है कि फ्रोवेल का मानना था बच्चों को अपने आसपास के वातावरण से सीखना चाहिए। मतलब बच्चे अपने आस पड़ोस में जो देखते हैं, इन्वायरमेंट में देखते हैं, उससे सीखना चाहिए। एक पॉइंट है, उन्होंने अपने शिक्षा पद्धति में प्राकृतिक गतिविधियों, खेल और कला को शामिल किया। फ्रोवेल प्राकृतिक गतिविधियों, खेल और कला के बहुत बढ़ावा देते थे शिक्षा पद्धति में। इससे बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और फ्रोवेल का मुख्य उद्देश्य ये था बच्चे स्वतंत्र रूप, आत्मनिर्भर और रचनात्मक बने। अर्थात बच्चे फ्रीडम के साथ आत्मनिर्भर और क्रिएटिव बने। अब इनके शिक्षा सिद्धांतों द्वारा शिक्षा अर्थात प्राइमरी शिक्षा में इनका क्या योगदान रहा है, इस बारे में जानेंगे। फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति ने बच्चों के लिए नए प्रकार की शिक्षा के मार्ग का निर्माण किया। इनके शिक्षा सिद्धांतों ने आधुनिक शिक्षा पद्धति को प्रभावित किया है। फ्रोवेल के सिद्धांतों द्वारा आज की जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है ना, इसमें फ्रोवेल के बहुत सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है और फ्रोवेल के इन योगदान के कारण आज भी उनकी शिक्षा पद्धति को महत्व दिया जाता है। समझिए, उस समय फ्रोवेल द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति आज के समय में हमारी प्राइमरी शिक्षा में कितना महत्वपूर्ण योगदान है इनका। चलिए अब फ्रोवेल की कुछ शिक्षा पद्धति हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में जानेंगे। जैसे लिखा है पहले पे हमारा किंडरगार्टन। किंडरगार्टन फ्रोवेल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा पद्धति है। इसमें बच्चा लघु समाज और बालकों का समुदाय होता है। इसमें फ्रोवेल ने खेल, सहयोग और स्वयं क्रिया को बढ़ावा दिया है। इसके द्वारा बच्चे अभिव्यक्ति द्वारा अपनी क्रिएटिविटी पावर को बढ़ाते हैं और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, जिससे उनके नैतिक मूल्यों का विकास होता है और विभिन्न प्रकार के अवसर मिलने पर
वे अपने आप को दिखाना साबित चलते हैं, जिससे बच्चे की सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। अब इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं। जैसे पहले इनकी है एजुकेशन ऑफ मैन, मदर एंड प्ले सॉन्ग्स, एजुकेशन बाय डेवलपमेंट, पेडागॉजिस ऑफ किंडरगार्टन। अब हम अपने नेक्स्ट शिक्षाविद मौर्य मॉन्टेसरी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जानेंगे। ये जो मौर्य मॉन्टेसरी हैं, ये इटली की निवासी थी। ये इटली में एक चिकित्सक और शिक्षाविद के रूप में जानी जाती थी, और अब जब से इनकी शिक्षा पद्धति आई तो पूरे दुनिया में इनका नाम है। इन्होंने बच्चों के लिए नए प्रकार के शिक्षा पद्धति का विकास किया। मॉन्टेसरी का मानना था बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए, मतलब वो फ्रीली और अपना डेवलपमेंट कर पाए। इन्हें अपनी शिक्षा पद्धति में इस बात का बहुत बढ़ावा दिया है। अब इनके कुछ शिक्षा सिद्धांत हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो मैंने अपनी स्लाइड पे लिखा देखते हैं। पहला पॉइंट है, मॉन्टेसरी का मानना था बच्चों को अपने आसपास के वातावरण से सीखना चाहिए। वही फ्रोवेल ने भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया है कि आसपास के वातावरण से बच्चे बहुत जल्दी सीखता है और सीखना चाहिए। अगला पॉइंट है, उन्होंने अपने शिक्षा पद्धति में प्राकृतिक गतिविधियों, खेल और कला को शामिल किया है। मॉन्टेसरी का उद्देश्य था बच्चे स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और रचनात्मक बने। अब इन मौर्य मॉन्टेसरी द्वारा दिए गए सिद्धांतों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, उस पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। मॉन्टेसरी के शिक्षा पद्धति ने बच्चों के लिए एक नए प्रकार के शिक्षा का मार्ग बनाया। इनके सिद्धांतों ने आधुनिक शिक्षा पद्धति को प्रभावित किया। मॉन्टेसरी के योगदान के कारण आज भी उनकी शिक्षा पद्धति तो महत्व दिया जाता है। जैसे हम सुनते हैं ये मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल, मॉन्टेसरी, आज दुनिया भर के विभिन्न स्कूल हैं जिसमें मॉन्टेसरी स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। समझिए मॉन्टेसरी का हमारी प्राइमरी शिक्षा प्रणाली में कितना योगदान है। अब इनके कुछ शिक्षा सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमारी स्लाइड पे लिखते आ रहा है शैक्षिक सिद्धांत, तो पहला इनका सिद्धांत था आत्म विकास का सिद्धांत, अगला था ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण सिद्धांत, तीसरा था स्वतंत्रता का सिद्धांत, अगला था व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, खेल विधि द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे द मॉन्टेसरी मेथड, द एडवांस मॉन्टेसरी मेथड, द डिस्कवरी चाइल्ड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड ट्रेडिंग। इन रचनाओं द्वारा इनने शिक्षा के जगत में बहुत क्रांति लाई है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम मॉन्टेसरी और फ्रोवेल के शिक्षा सिद्धांतों, रचनाओं में कुछ अंतर द्वारा समझाएंगे। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। फ्रोवेल और मॉन्टेसरी में सबसे पहले अंतर यह आता है, इनका जो शिक्षा पद्धति का केंद्र था फ्रोवेल था वो सामाजिक और भावनात्मक विकास का था, और मॉन्टेसरी का समग्र विकास का था। फ्रोवेल का पाठ्यक्रम कम संरचित और खेल को ज़्यादा बढ़ावा देना था, और इनका अधिक बाल केंद्रित था। आकलन, पारंपरिक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं।
अक्सर अवलोकन और अनौपचारिक मूल्यांकन का उपयोग चलता है। अब अगले दर्शन पे आते हैं। फ्रोवेल का दर्शन बच्चों की रचनात्मकता के बारे में फ्रोवेल की मान्यताओं पर आधारित था। वैज्ञानिक एवं अवलोकनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित था। इन फ्रोवेल का वातावरण समुदाय उन्मुख था और मोंटेसरी का व्यक्तिगत था। अब आज हमने फ्रोवेल और मोंटेसरी के बारे में जाना। आपको ये सेशन कैसा लगा बताना और धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।